अगर इस बार आप इतने नंबर ले आते हो ना, आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता आपको सिलेक्शन लेने से, ये मेरी गारंटी है। देख लीजिएगा चाहे फिर आप। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही अतरंगी है और आज स्क्रीन भी पूरी रंग बिरंगी है। यार ये अचानक से राइम हुआ, इसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। तो चलिए यार मुद्दे की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, एसएससी एमटीएस 8326 वाली वैकेंसी की फॉर्म की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 ही है। लेकिन उससे पहले ही एक बहुत ही जबरदस्त चौंकाने वाला डेटा सामने निकल कर आया है, जिसको जानने के बाद आप सभी लोग हैरान हो जाओगे और काफी सारे लोग तो यार खुशी से उछल पड़ेंगे। ये समझ लीजिए दोस्तों, आपके हाथ में एक जबरदस्त मौका है जो कि किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है, फटाक से लपक लेना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने थोड़ी सी भी ढील दी और ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो आप बहुत ज्यादा पछताओगे। तो चलिए यार सीधा मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैं रखने वाला हूं, जहां पर आपको बताऊंगा कि भाई इस बार एसएससी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जिसको जानने के बाद डेफिनेटली आप हैरान रह जाओगे। क्योंकि दोस्तों, अब तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार भी 2022 की तरह टोटल फॉर्म 54 से 55 लाख के आसपास ही अप्लाई होंगे। लेकिन यार जो नंबर निकल के आया है ना, रियली में हैरान कर देने वाला है। पूरी जानकारी आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही दोस्तों, इस बार का सेफ स्कोर कितना रहेगा, कितने नंबर आपको लाने होंगे ताकि आप एमटीएस की पोस्ट को क्रैक करके सिलेक्शन ले लो, तो सारी जानकारी एकदम डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप एसएससी एमटीएस के लास्ट 5 इयर्स के ट्रेंड के ऊपर नजर डाल लीजिए। 2019 में एमटीएस की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 9069 आई थी। टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 30 लाख के आसपास, जिनमें से केवल 19,18,000 कैंडिडेट्स ने ही एग्जाम दिया। तो भाई फॉर्म के हिसाब से 2019 में पर सीट कंपटीशन 330 कैंडिडेट्स का था। उसके अगले साल 2020 में टोटल वैकेंसी 3,972 आई। टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 45,35,071। अटेंडेंस रेट रहा था हमारा 15,72,955। पर सीट कंपटीशन काफी हाई था 1,141 कैंडिडेट्स का। 2021 में टोटल वैकेंसी 7,739, लगभग इसी साल के आसपास थी, बस 1,000 वैकेंसीज कम थी लगभग। 2021 में टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 37,97,000 के आसपास। अटेंडेंस रेट देख लीजिए, 16,17,036 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। 490 कैंडिडेट्स का कंपटीशन था। 2022 में सबसे ज्यादा वैकेंसी 12,523। फॉर्म कितने अप्लाई हुए, रिकॉर्ड तोड़ 54,73,969 फॉर्म अप्लाई हुए थे 2022 में। और इस बार भी यही आइडिया लगाया जा रहा था। अटेंडेंस रेट 22,77,997 कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठे थे, यानी कि आधे से भी कम कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। अटेंडेंस रेट काफी कम रहा था। 437 कैंडिडेट्स का कंपटीशन रहा था। और भाई पिछले साल 2023 में 1558 वैकेंसी के अगेंस्ट केवल 26,09,777 कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाला था और 11,74,399 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था और 1,675 कैंडिडेट्स का एक सीट पे कंपटीशन था। यानी कि सबसे हाई कंपटीशन पिछले साल ही 2023 में था। एक सीट के लिए, एक वैकेंसी के लिए 1,675 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे थे। बात करेंगे इस साल की 2024 में, टोटल वैकेंसीज 8,826 है। और अगर हम बात करें अब तक टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, 28 जुलाई रात 2 बजे का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो लास्ट फॉर्म अप्लाई किया गया था, उस कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन नंबर आया था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे। लगभग दोस्तों 31,52,301 कैंडिडेट, 31,52,301 कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म डाला है एसएससी एमटीएस हवलदार की पोस्ट के लिए। क्लियर है? ये मैं आपको अभी तक का डेटा बता रहा हूं। अभी आपके पास 2 दिन और बचे हुए हैं, यानी कि 30 और 31 में भी फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। तो भाई 31,52,000 फिलहाल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अगर हम देखें मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन 2 दिनों में आपके जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो मेरे हिसाब से 5 लाख से ज्यादा तो नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 5 लाख आपके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें इस बार एमटीएस की पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगभग 36 लाख के आसपास टोटल फॉर्म अप्लाई होंगे एमटीएस की पोस्ट के ऊपर अब तक के डेटा के अकॉर्डिंग। अगर आप अटेंडेंस रेट के ऊपर नजर डालो, ये देख लीजिए कि भाई टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए प्रीवियस ईयर्स में, कितनी वैकेंसीज थी और अटेंडेंस रेट आपका क्या रहा था।
हर जगह आप देखोगे 50% से काफी कम, आधे से भी कम आपका अटेंडेंस रेट रहा था। पिछले साल ही देख लीजिए 26 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे और आधे से भी कम, 26 का आधा कितना होता है 13, और एग्जाम में कितने कैंडिडेट्स बैठे, केवल 11,74,399। तो अगर इस बार 36 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म डाल रहे हैं तो ये नहीं कि 36 के 36 कैंडिडेट्स एग्जाम देने जाएंगे। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो 36 का 50% आपका बैठता है 18 लाख, तो लगभग 16 लाख के आसपास। ठीक है, तो इस बार जो अटेंडेंस रह सकती है वो 16 लाख के आसपास रहेंगी, हालांकि इससे भी कम रह सकती है, लेकिन हम मैक्सिमम लगा के चलते हैं 16 लाख। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब एक बार इस बार का एक्सपेक्टेड टोटल फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग पर सीट कंपटीशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर इस बार टेंटेटिवली 36 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं, टोटल वैकेंसीज है 8,326, तो एक सीट पे कंपटीशन हो जाता है लगभग 407 कैंडिडेट्स का, मतलब एक वैकेंसीज के लिए 407 कैंडिडेट फाइट करेंगे। एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एग्जाम में फिर चाहे 16 लाख बैठे 20 लाख बैठे डजंट मैटर, फिलहाल जितने फॉर्म अप्लाई हुए उसके अकॉर्डिंग मैं पर सीट कंपटीशन निकाल रहा हूं, और ये मैंने मैक्सिमम फॉर्म लगाए हैं। अभी तक तो 31 लाख के फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जरूरी नहीं है कि 2 दिन में आपके 5-6 लाख फॉर्म अप्लाई हो जाए, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए पिछले 5 सालों में 2019 को छोड़कर अगर आप देखो सबसे कम कंपटीशन बैठता है इस साल का, पिछले 5 सालों में। ठीक है, 2020 में आपका 1141 था, 21 में 490, 22 में 437 और आपका 2023 में सबसे ज्यादा 1675, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 3 गुना से भी कम कंपटीशन इस बार आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि इस बार जबरदस्त मौका है, छोड़िएगा मत, फटाक से लपक लीजिएगा। क्लियर है? तो दोस्तों ये पूरा डेटा है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इस बार का सेफ स्कोर कितना रहेगा, कितने नंबर आपको कम से कम लाने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए, आपको अभी बता रहा हूं। पहले कुछ लोगों का कंफ्यूजन यहां पर मैं दूर कर दूं। देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होता है ना, वो थोड़ा सा अतरंगी टाइप का होता है, थोड़ा सा अलग होता है। 2 सेशंस में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेशन में 2 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। 20-20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं सेशन फर्स्ट में। एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए सेशन फर्स्ट 120 नंबर का हो जाता है। 45 मिनट इन 40 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहता है। सस्पेंस ये है कि भाई ये दोनों सब्जेक्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर होते हैं, जस्ट आपको क्वालिफाई करने आगे बढ़ना है। इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलता। आपको केवल एमटीएस एग्जाम के लिए प्रायोरिटी पे रख के 2 सब्जेक्ट को तैयार करना होता है, जीएस और इंग्लिश लैंग्वेज। और दोस्तों इसको भी क्वालिफाई करने के लिए पता है आपको मिनिमम कितने नंबर लाने होते हैं? 120 में से जनरल वालों को केवल 36 नंबर लाने होते हैं। अगर इतने नंबर आप ले आते हो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 120 में से केवल 30 नंबर लाने होते हैं। एसटी एससी वालों को केवल 24 नंबर लाने होते हैं 120 नंबर में से। बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली आप ले आओगे। हर एक एवरेज स्टूडेंट बिना पढ़े इतने नंबर लेकर आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है सेशन सेकंड, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन, वही एक क्वेश्चन 3 नंबर का 75 नंबर के, 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। 50 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 45 मिनट आपके पास यहां पर रहती है। क्लियर है? इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। एक फाइनल मेरिट बनती है 150 नंबर में से। अगर आप इस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये फाइनल मेरिट आपकी स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज बनती है। पिछले साल दोस्तों जो आपकी हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो लगभग 146 नंबर 145 नंबर के आसपास गई थी। जैसे कि चंडीगढ़ स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरी, उत्तर प्रदेश हो गया, ये हमारे ऐसे स्टेट है जिनकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। क्योंकि यार पिछले साल का कंपटीशन भी तो आप देख लीजिए, एक सीट के लिए 1675 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। पिछले साल का तो लेवल ही अलग था। तो अगर इस बार का हम सेफ स्कोर निकालने की कोशिश करें अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, अगर आप जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप इस बार रो मार्क्स 128 तक ले आते हैं तो भाई जो हाईएस्ट कट ऑफ वाले स्टेट हैं आप उनके लिए भी क्वालिफाई कर जाओगे। जैसे कि यूपी हो गया, ठीक है, या फिर आपका चंडीगढ़ हो गया, ये हाईएस्ट कट ऑफ वाले स्टेट हैं। दिल्ली हो गया, तो भाई आप इनके लिए भी क्वालिफाई कर जाओगे। ये मैंने आपको हाईएस्ट कट ऑफ बताई।
2024 में जो हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी उसमें आप क्वालिफाई कर जाओगे अगर रो मार्क्स एग्जाम देने के बाद आंसर की चेक करने के बाद 128 नंबर आ रहे हैं। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले तो खुद को सेफ समझो इससे तक, ठीक है, इस तक, ठीक है। रो बात कर रहा हूं, इसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलने वाला है, ठीक है। उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, अगर इतने नंबर आपके जुड़ रहे हैं, और ये मैंने आपको मैक्सिमम बताया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, इससे नीचे भी आपकी रह सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन। समझ गए? ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सेफ स्कोर इस बार रह सकता है कंपटीशन के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया, अब ये एग्जाम लेवल के बारे में हमें नहीं पता, ठीक है, जस्ट एक आइडिया है। देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार की फिलहाल वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल इस बार 8326 वैकेंसीज है। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 4887 वैकेंसी, हवलदार की 3439 वैकेंसी है। एज लिमिट 18 से 27 साल होती है, 10वीं पास एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं, आखिरी तारीख 31 जुलाई है। एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई केवल 2 दिन बचे हैं, आखिरी मौका है। जितने भी लोग ये सोच रहे हैं ना कि भाई एमटीएस की छोटी पोस्ट है, फिर आखिरी दिन मैं फॉर्म अप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं एमटीएस के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करता, जीडी के लिए अप्लाई करूंगा, या फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, पिछली बार हाईएस्ट कट ऑफ थी, इस बार भी इतनी कट ऑफ रहेगी, मैं फॉर्म अप्लाई नहीं करता, कंपटीशन से डरे बैठे हो। आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो। वेट मत करिए, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, सिलेक्शन के बेहतरीन चांसेस है। और दोस्तों, बिना सोचे समझे नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर दो। फिर चाहे आपको डेली 8, 10, 12, 14, 16 घंटे ही क्यों ना पढ़ना पड़ जाए, एग्जाम इस बार निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फुल मोटिवेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए यार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। थोड़ा सा एग्रेसिव सा हो गया हो, उसके लिए माफी चाहता हूं। मिलते हैं, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।